ये साड़ी देखिए दोस्तों मात्र 50 रुपए की। ये साड़ी देखिए दोस्तों मात्र 80 रुपए की। ये साड़ी देखिए दोस्तों, सोच भी सकते हैं आप, ये साड़ी का दाम है मात्र और मात्र 50 रुपया। ये देखिए दोस्तों, इतनी खूबसूरत और लाजवाब साड़ी मात्र और मात्र 75 रुपीज़। इससे भी बड़ी बात दोस्तों, हमारे पास 25 रुपए का लहंगा भी है, 35 रुपए का लहंगा भी है, 150 रुपए का लहंगा भी है। अरे भगवान, कौन समझाए आपको? इस तरीके के वीडियो देख के आप सूरत पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये अमाउंट जो आप बोल रहे हैं 25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, क्या आपको समझ नहीं आता है कि इतने रुपए में कोई साड़ी बन सकती है? 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए में कोई लहंगा बन सकता है? इतने की तो हैंकी भी नहीं आती है आजकल। तो फिर क्यों आप इस तरीके के झांसे में पड़ जाते हैं? लोग आते हैं, कहते हैं आइए चलिए फैक्ट्री में आपको लेके चलता हूँ, फैक्ट्री से आपको गर्मा गर्म साड़ी निकाल के दिखाता हूँ। अरे ये कोई जलेबी है जो तली जा रही है? गर्मा गर्म खा लीजिए। दोस्तों, थोड़ा अपना यहाँ से यूज कीजिए थोड़ा सा। इस तरीके का काम कभी नहीं होता। अजमेरा फैशन कभी भी आपको साड़ी के दाम नहीं बताता है कि ये कितने की है। आ जाइए 80 रुपए की है, मैं आपको देता हूँ। अरे मुझे आपको बुलाना नहीं है, मुझे आपको बिजनेस करवाना है, मुझे आपको जिंदगी भर अपने साथ जोड़े रखना है। मुझे एक बार में आपको, काट की हांडी बोलते हैं ना, कितनी बार चढ़ती है? एक बार चढ़ती है दोस्तों। काट की हांडी में चावल कभी पकते नहीं हैं क्योंकि वो जल जाते हैं दोस्तों। लेकिन मुझे आपके साथ रिलेशन रखना है। अजमेरा फैशन के परिवार का एक हिस्सा जब आप बनते हो, आपका और हमारा एक रिश्ता जब बनता है, तो उस रिश्ते को बुलंदियों पे लेके जाना है। उस रिश्ते से एक परिवार नहीं, कम से कम 10 परिवारों का पेट पलने वाला है। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, ले जाके कपड़ा बेचते हैं, आपके परिवार का पेट पलता है। आपके साथ जो स्टाफ जुड़े रहते हैं, जो परिवार के हिस्से जुड़े रहते हैं, उनका पेट पलता है दोस्तों। ये होती है रिश्ते की मजबूती। लेकिन जो मजबूती, जो नींव कच्ची नींव होगी, वो कभी इमारत ठहर नहीं सकती है, वो धड़धड़ा के गिर जाएगी। और ये 80 रुपए की, 70 रुपए की फैक्ट्री से कपड़ा दिलवाने वाली ये नींव कैसी नींव है? मुझे एक बात बताइए। जहाँ फैक्ट्री होगी ना, वहाँ कपड़ा कभी बिक नहीं सकता है, और जहाँ कपड़ा बिक सकता है वहाँ कभी मशीनें नहीं लग सकती है। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ। तो ज़रा अपने आप को थोड़ा सा नॉलेजेबल बनाइए। ज्ञानवर्धक चीज़ें जो आप वीडियो के ऊपर सिर्फ देख रहे हो ना, उसके अलावा भी थोड़ी और बहुत चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से कपड़ा बनता है, किस तरीके से आपके सामने वीडियोस के माध्यम से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें, उन कपड़ों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, कच्चा माल बनता है ग्रे। जो टेम्पो भरे हुए आप देखते हैं वो होता है ग्रे। वो ग्रे एक मैन्युफैक्चरर सबसे पहले खरीदता है। अब उस ग्रे की क्वालिटी का दाम दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। लोवेस्ट से लोवेस्ट ग्रे आप खरीदेंगे अगर, लोवेस्ट से लोवेस्ट, तो वो होता है 9 रुपये मीटर, 10 रुपये मीटर। ये लोवेस्ट बता रहा हूँ। इसके बाद तो ग्रे 150 रुपये मीटर, 200 रुपये मीटर, 500 रुपये मीटर तक का ग्रे भी आता है। तो 9 रुपये मीटर का ग्रे कच्चा माल आप जो देख रहे हैं उसकी वैल्यू है। अगर आप 9 रुपये मीटर से 6 मीटर की साड़ी की कैलकुलेशन करते हैं तो 9 6 54, 54 रुपीज़ का तो खाली ग्रे ग्रे हो गया दोस्तों। कोई कैसे आपको साड़ी दे देगा? ठीक है, इसके बाद हम उस ग्रे को चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, उस ग्रे में कुछ खराबी तो नहीं है। वो चेक करने के बाद हम एक प्रोसेस हाउस के अंदर उसको देते हैं, जहाँ पे वो साड़ी प्रिंट होती है। अब प्रिंट कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये बुट्टे बने हुए, ये लाइनिंग बनी हुई, ये प्लेन है। पहले ये डाइंग किया गया है, इसको पूरा रेड कलर को डाइंग किया गया है, फिर इसके ऊपर ये प्रिंट किया गया है। ये प्रोसेस हाउस का
एक प्रोसेस होता है जिसको डाइंग हाउस, प्रिंटिंग हाउस हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे प्रोसेस होता है। अब मैं इसकी अगर बात करूँ, ग्रे की बात हो गई, मिनिमम से मिनिमम 9 रुपये मीटर, और अगर इसकी बात करूँ तो ये मिनिमम से मिनिमम प्रिंटिंग होती है 8 रुपये मीटर। लोवेस्ट से लोवेस्ट मिल की रेट में आज आपको बता रहा हूँ 8 रुपये मीटर की प्रिंटिंग होती है। अब अगर आप 9 और 8 17 को भी जोड़ के 6 मीटर की कैलकुलेशन करते हैं तो आप सोचिए क्या रेट हो गई है। 102 रुपये तो ऐसे का ऐसे ही हो गया, 102 रुपीज़। तो अब इसके ऊपर वैल्यू एडिशन होता है, अब इसके ऊपर डायमंड वगैरह लगते हैं। ग्रे जो हमने दिया है उसके अंदर 20% शॉर्टेज आती है। जितना 100 मीटर मैं ग्रे देता हूँ अगर मिल में बनने के लिए तो वो 80 मीटर ही वापस बन के आता है। 80 मीटर जब वापस बन के आता है उसके अंदर 2 छेड़े की साड़ी ख़राब निकल जाती है, बीच के अंदर भी एक आध साड़ी मिसप्रिंट निकल जाती है। तो ये सारी कॉस्टिंग साड़ी के ऊपर ऐड होती है। तो आप सोचिए किस तरीके से कोई आपको 20 रुपये की, 80 रुपये की, 50 रुपये की, 100 रुपये की साड़ी दे सकता है। ये कैलकुलेशन कभी नहीं बैठ सकती है दोस्तों। तो कोई अगर वीडियो में इस तरीके से आपको रेट बता के झांसा देता है कि भाई आइए 100 रुपये में साड़ी, 50 रुपये में साड़ी, 20 रुपये में साड़ी, तो इस तरीके की साड़ी के ऊपर आपको नहीं जाना है। एक लाइक्रा बेस 45 रुपये की साड़ी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो बनती है राउंडिंग मशीन जिसको बोलते हैं, नीटिंग मशीन जिसको बोलते हैं, किलो से वो यान मिलता है, वो उसके ऊपर होती है। सिर्फ डाइंग होता है, वो उस पर प्रिंट नहीं होता है, वो डाइंग होता है। इसलिए वो साड़ी को हम लोग 45 रुपये के अंदर बेच पाते हैं, वो भी प्लेन साड़ी होती है। और ये भी बता दूं दोस्तों, जो 45 रुपये में हम लोग साड़ी बेचते हैं वो डायरेक्ट पहनी नहीं जाती है। उस साड़ी के ऊपर बुटीक वाले या हम लोग वैल्यू एडिशन करते हैं, तब जाके वो साड़ी पहनने के काम में आती है, तब हम उसको 45 रुपये में बेच पाते हैं। वैल्यू एडिशन के बाद तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो 45 रुपये की जो साड़ी हम बोलते हैं वो 45 रुपये के लायक ही है। लेकिन 70, 80, 100, 50, 20 रुपये की साड़ी इस तरीके से कोई आपको बोल के प्रिंटेड साड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर खोल के दिखाता है तो उनके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है, उनसे आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। और उनसे भी आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है कि ये आइए फैक्ट्री, ये देखिए ग्रे बन रहा है, अब इससे तुरंत ये साड़ी यहाँ पे बन जाएगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जहाँ ग्रे बनता है वहाँ प्रिंट साड़ी नहीं हो सकती है, और जहाँ प्रिंट साड़ी होती है वहाँ मशीनें नहीं लग सकती है। अलग अलग है। मैं पीछे जो क्लिप आपको अभी दिखा रहा हूँ, आप जो ये मशीनें चलते हुए देख रहे हैं ना, ये मशीनें पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया अलग है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रे बनता है। और ये जो प्रिंटिंग की आप जो देख रहे हैं, ये प्रिंटिंग मशीन चलते हुए, ये पूरा एरिया अलग है, ये पूरी इंडस्ट्री अलग है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट और डाइड होता है। ये जो वाइट कलर के ताके होते हैं इसके ऊपर डाइंग किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, तब जाके साड़ी तैयार होती है। और तीसरा वैल्यू एडिशन इसके ऊपर होता है। जो बॉर्डर वगैरह लगते हैं, आपने देखे होंगे बॉर्डर वगैरह भी लगते हुए। मैं अभी ये पीछे दिखा रहा हूँ आपको, जो सीन आप देख रहे हैं जिसमें साड़ी के ऊपर बॉर्डर सिलाई हो रहा है, ये अलग इंडस्ट्री है। इसके ऊपर वैल्यू एडिशन होता है, डायमंड वगैरह लगते हैं, सिरोस्की वगैरह लगता है, ये अलग इंडस्ट्री है। ये किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कपड़ा बिकता नहीं है दोस्तों। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कपड़ा बेचने के लिए मार्केट एरिया है। सूरत के अंदर मार्केट एरिया पूरा का पूरा रिंग रोड के ऊपर अलग से बसा हुआ है, जहाँ पे 400 मार्केट करीब है। हर एक मार्केट के अंदर एवरेज 400 से 500 दुकानें हैं। तो दोस्तों वहाँ पे कपड़ा बिकता है, फैक्ट्री में कपड़ा नहीं बिकता है। फैक्ट्री का अगर कोई आपको बोल के लेके जाता है कि चलिए मैं फैक्ट्री से माल दिलवाता हूँ आपको, तो गलत है दोस्तों। आप इस तरीके की बातों में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वहाँ जाइए जहाँ से आपको लगता है कि नहीं, हाँ ये रिजनेबल रेट है। आप इस तरीके के झांसे में आ जाते हैं कि यार ये साड़ी मैं अपने गांव में बैठे 700 रुपये की ख़रीदता हूँ और यहाँ ये मेरे को वीडियो के अंदर ये साड़ी 80 रुपये की बता रहा है, 125 रुपये की बता रहा है। बाप रे बाप, सूरत में तो बहुत कमाई है। सूरत की साड़ियों के अंदर तो जो साड़ी यहाँ 700 रुपये की बिकती है वो साड़ी सूरत के अंदर 125 रुपये में मिलती है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इतना अगर होता ना तो जो आपके गांव में रिटेलर बैठे हुए हैं ना, वो अब तक तो महलों के राजा हो गए होते। इतना मार्जिन किसी भी चीज़ के अंदर नहीं होता है। हाँ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा डबल तक साड़ियाँ बिकती है किसी अच्छे शोरूम के अंदर। हमारे यहाँ से जो प्राइस जाती है, किसी के भी यहाँ से जो जाती है,
और लहंगे वगैरह की बात करें, 50 रुपए में लहंगा, 25 रुपए में लहंगा। अरे यार, आप थोड़ी तो बुद्धि लगाइए, कोई सिलाई भी करेगा उस लहंगे को तो 25-50 रुपए तो वही ले लेगा। तो कैसे आपको 25-50 रुपए के अंदर लहंगा मिल सकता है? हाँ, लहंगे में मार्जिन अच्छा मिलता है, लेकिन लहंगा जो बनता है 680 रुपए का मिनिमम लहंगा हमारे यहाँ आता है बड़ों का, 480 रुपए का छोटे बच्चों का लहंगा आता है। अब वो लहंगे जाके 480 वाला एक रीजनेबल रेट में बिकता है, लेकिन जब आप 7,000, 8,000, 10,000 रुपए का लहंगा हमारे यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं तो वो 25,000 में भी बिकते हैं, वो 35,000 में भी बिकते हैं। डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर, आपकी शॉप की जो लोकेशन आपने बना रखी है, जो फुटफॉल वहाँ पे आता है, कैसा मार्केट आपने बनाया हुआ है, किस तरीके का शॉप का इंटीरियर आपने बनाया हुआ है, वो सारी चीज़ें के ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती है, आपकी रेट डिपेंड करती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, भ्रमित मत होइए। आप खुद जाइए, देखिए, समझिए, फिर उसके बाद कोई भी डिसीजन लीजिए। खासकर नए कस्टमर्स के लिए जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उनको पता है सारी चीज़, कितने रुपए में कौन सी चीज़ तैयार होती है और कितना मार्जिन दे सकते हैं। 10% से ज़्यादा एक मैन्युफैक्चरर नहीं कमा सकता है सूरत के अंदर, चैलेंज के साथ बोलता हूँ मैं, अगर वो सही काम कर रहा है तो। हाँ, बेईमानी करनी है तो फिर 10 नहीं 25 भी कमा सकते हैं, 50 भी कमा सकते हैं, कितने भी कमा सकते हैं, लेकिन एथिक्स, नीति, नियम और सिद्धांत के साथ अगर आपको काम करना है तो एक मैन्युफैक्चरर 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 12%, या कोई मैन्युफैक्चरर 8%, इस तरीके से मार्जिन रख के काम करते हैं। हाँ, रिटेल में एक बहुत अच्छा मार्जिन आप ऐड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, वो डिपेंड करता है आपके इंटीरियर के ऊपर। तो बस इतना ही ध्यान रखिए दोस्तों, भ्रमित मत होइए। व्यापार करना है तो व्यापार के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले लीजिए, कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या बता रहा है, कौन कैसे बता रहा है। खाली बता देने से कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। तो आइए, एक बार अगर आपने अजमेरा फैशन का भी वीडियो देखा है तो सबसे पहले वहाँ बैठे, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मंगवाइए या मत मंगवाइए, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं तो विजिट कीजिए, यहाँ आइए, देखिए, समझिए, फिर आपको लगता है कि हाँ, मुझे बिजनेस करना है, कपड़े के बिजनेस से मेरे को अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो मोस्ट वेलकम है। अजमेरा फैशन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। स्वागत है आपका अजमेरा फैशन के अंदर। उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस वीडियो से आपको वो सब जानकारी मिली होगी जो कहीं ना कहीं आप लोगों को, कुछ लोग भ्रमित करते हैं। सूरत के 99% लोग, गुजरात के 99% लोग बहुत अच्छे होते हैं, किसी तरीके की गलतफहमी नहीं पैदा करते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की गलतफहमी पैदा करते हैं, तो उनसे बच के रहें। बस इतना ही मेरे को आपसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।